जहां एक तरफ इन वैशालियों की मिट्टी को पवित्र माना जाता है, वहीं दूसरी ओर यहां रहने वाली औरतों को अपवित्र माना जाता है, जिसके साय मात्र से हम अपने आसपास का वातावरण अशुद्ध मानते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक और ऐसी ही सनसनी कहानी लेकर आया हूं जिसके सुनने के बाद आप अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि हम सुन क्या रहे हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी है हमारे जीबी रोड पर रहने वाली उन महिलाओं की, मतलब सेक्स वर्कर की, जिनको या तो धक्का दे दिया जाता है उस काम में, या फिर कुछ मजबूरी की वजह से उन्हें लगना पड़ता है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू पढ़े और मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े। सभी इंटरव्यू में, सभी आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ था कि कोई भी औरत अपनी मर्जी से उस देह व्यापार में नहीं गई, उसको मजबूरी से या फिर उसको ज़बरदस्ती या फिर धक्का दे दिया इस तरह से, उसके पेरेंट्स ने या फिर उसके प्रेमी ने या उसके हस्बैंड ने उसको धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उसे सेक्स वर्कर का काम करना पड़ता है। तो आज की मैं बहुत सारे इंटरव्यू लेकर आया हूँ, उनकी कहानी लेकर आया हूँ, जो मैं आज आप सभी को सुनाने वाला हूँ और आप सभी को रूबरू करने वाला हूँ कि उन लोगों का भी एक ज़िंदगी होती है, उन लोगों का भी एक जिस्म होता है, जिसके साथ हम सभी पुरुष मर्द जात खेल रहे हैं उनके साथ, कि उनके कभी कभी उनको ऐसा सहना पड़ता है कि अगर वो मना करती हैं तो उनको पीटना पड़ता है। जब वो शुरू शुरू में उस काम के लिए तैयार नहीं होती, जब जब नया नया कोई उनको धक्का दे देता है, या कोई उनका प्रेमी या फिर कोई पति या उसके माता पिता उसको ज़बरदस्ती उस व्यापार में धकेल देते हैं, जब वो शुरू नहीं होती तो उनको खाना पीना भी नहीं मिलता, मारपीट होती है, उनको एक जगह डाल दिया जाता है जब तक वो हानि कहती। जब तक इस पेट की आग को इंसान कब तक रोक सकता है, उसको कभी ना कभी अपने इस पेट की आग के सामने, अपनी भूख के सामने, अपने स्वाभिमान के सामने उसको ये लगने लगता है कि मेरे स्वाभिमान, मेरी इज्जत से ज़्यादा मेरी भूख ज़्यादा है। क्योंकि जब पेट में भूख लगती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उस टाइम पर। तो आज मैं ऐसे ही सेक्स वर्कर की कहानी लेकर आया हूँ जो आपको हैरान कर देगी, हैरत अंगेज कर देगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का ये मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ताकि ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको दे सकूँ। जीबी रोड पर सिर्फ जिस्म का नहीं, भरोसे का भी सौदा होता है। यह एक ऐसा बाजार है जहां गरीबी नीलाम होती है, भरोसे का सौदा किया जाता है और मजबूरी की कीमत लगाई जाती है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के रेड लाइट एरिया जीबी रोड की। बेचने वाले तो अपनी रकम लेकर निकल जाते हैं, लेकिन इन लड़कियों को आगे की जिंदगी एक ऐसे नर्क में गुजारनी पड़ती है जिससे निकला नहीं जा सकता। दिल्ली के जीबी रोड या फिर कोई वैशाली में देश के कोने कोने से यहाँ पर लड़कियों को लाकर बेचा जाता है। बेचने वाले अपनी रकम लेकर निकल जाते हैं, लेकिन इन लड़कियों की ज़िंदगी को एक ऐसे नर्क में गुजारनी पड़ती है, एक ऐसे नर्क में उनको धकेल दिया जाता है जिससे चाहकर भी नहीं निकल सकती। कहानी ढूंढने वालों को यहाँ पर हजारों दर्द भरी कहानियाँ मिल जाएंगी, परंतु यहाँ पर कोई किसी की कहानी सुनने नहीं आता। यहाँ पर आते हैं लोग अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए, ताकि वो अपनी सेक्स प्लेजर को महसूस कर सकें। सालों से यह धंधा एक सेट पैटर्न में चल रहा है। नए नए कानून बनते हैं, लेकिन शोषितों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया अब तक। तो दोस्तों, ये जो हमारा देव व्यापार वाला, ये हमारे अब से नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से चला आ रहा है। ये दुनिया का सबसे पुराना व्यापार है जिसको झुकलाया नहीं जा सकता। महाभारत रामायण काल के टाइम से भी इस देह व्यापार को आगे किया जा रहा है। पहले क्या था, पहले अप्सराएं थी जो इस व्यापार में काम करती थी, बट अप्सराओं के बाद अब इस तरह का व्यापार शुरू होने लगा। जीबी रोड पर एक्टिव एक दलाल ने बताया कि जीबी रोड पर लड़की बिकने का प्रोसेस निश्चित है। हड़बड़ाए लड़की को उसका धोखेबाज प्रेमी जीबी रोड पर लेकर आता है। कई बार नौकरी दिलाने के बहाने होता है, वह लड़की को कोठा मालिक या मालकिन को दिखाता है। सालों से यह धंधा कर रही पार्कियां के लम्हों में रेट फाइनल कर देती हैं, जो 1 से 2 लाख रुपए तक का होता है। मतलब दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही होगी या फिर कोई औरत इस वीडियो को देख रही होगी, आपको अपने प्रेमी के प्यार में इतना अंधा नहीं हो जाना है कि आपको वो देह व्यापार में धकेल दे, धक्का दे दे इस तरह से और आपको बेच दे 1 से 2 लाख के बीच में। क्या आपके प्यार की या आपके शरीर की इज्जत केवल 1 से या 2 लाख की है? नहीं दोस्तों, ऐसा तो नहीं है ना कि बट आप उस प्यार में इतने अंधे हो जाते हो कि आप उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हो। आपको अपने माँ बाप, भाई बहन पर विश्वास नहीं होता जितना आप उस पर, अपने प्रेमी पर विश्वास करते हो। ऐसा क्यों दोस्तों? क्या वो आपके माँ बाप नहीं रहे अब, या फिर आपका प्रेमी ही सब कुछ हो गया? इस तरह का अंधा विश्वास आपको अपने प्रेमी पर नहीं करना है दोस्तों, ताकि वो आपको इस तरह की नर्क वाली ज़िंदगी में धकेल दें। यही दशकों से जीबी रोड पर रहने वाले और यहाँ के इतिहास से वाकिफ इकबाल सिंह ने बताया कि यहाँ 83 कोठे हैं। यहाँ न जाने कितनी चंपा, पुष्पा, रजनी और जमुना है।
सबके नाम नकली हैं। यह 83 कोठे कुल 23 इमारतों में हैं। ग्राउंड फ्लोर पर मार्केट है और ऊपर कोठे हैं। इनमें करीब 3500 लड़कियां हैं। 23 इमारतों में दोस्तों 83 कोठे बने हुए हैं आज के टाइम में, और जिसमें 3500 लड़कियां अपने देह व्यापार करती हैं, मतलब सेक्स वर्कर हैं। जो उनके कमरे हैं उन सेक्स वर्कर्स के, उनके 2x2 के कमरे हैं, बहुत छोटे छोटे कमरे हैं, बहुत छोटे छोटे। जितनी आपको किचन मिल जाएगी शहर में या फिर किसी गाँव में, ऑफकोर्सली किचन आपको बड़ा मिल जाएगा, बट उनके जो कमरे हैं बहुत छोटे छोटे हैं। उनको अपनी सारी जिंदगी लगभग उसी में गुजारनी पड़ती है। जीबी रोड के कोठों पर जितनी अव्यवस्था नजर आती है, यहाँ धंधा उतना ही व्यवस्थित तरीके से चलता है। यहाँ लाई जाने वाली लड़कियाँ नेपाल, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा आदि राज्यों से बेहद गरीब परिवार की होती हैं। यहाँ लाई जाने वाली कोई भी लड़की देह व्यापार के लिए तैयार नहीं होती। उन्हें कैद में कई दिनों तक भूखा रखकर मजबूर किया जाता है। जरूरत पड़ने पर उसकी पिटाई भी की जाती है। भूखी लड़की की हिम्मत टूट जाती है और वह इसे ही अपना नसीब समझने पर मजबूर हो जाती है। जब तक उस लड़की की कमाई से उसकी कीमत वसूल नहीं की जाती, उसे एक भी पैसा नहीं दिया जाता। मतलब दोस्तों उसको पैसे भी नहीं मिलते उसके, जब तक 1 या 2 लाख रुपए पूरे नहीं हो जाते। और आपको इस बात की भी हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा जाते कौन है उनके पास, सेक्स वर्कर के पास, सेक्स प्लेजर के लिए सबसे ज़्यादा जो जाते हैं वो लो प्रोफाइल की कस्टमर्स होते हैं। जैसे कि कोर्टों पर लोग बताते हैं कि यहाँ नौजवान बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इनमें से छात्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मतलब एक स्टूडेंट्स जिसके पेरेंट्स उसको पढ़ने के लिए कॉलेज में भेजते हैं या फिर स्कूल में भेजते हैं, वो सेक्स वर्कर के कोठों पर जाते हैं दोस्तों। सेक्स वर्कर की कीमत 1 घंटे की केवल 200 रुपये। अगर उस मर्द को एक रात बितानी हो, पूरी एक रात ठहरना, तो 1000 रुपये लगते हैं दोस्तों। तो बहुत ही कम है ये 200 रुपये उसके देह व्यापार के। यही दुनिया का दस्तूर है शायद, इसको मैं भी नहीं बदल सकता, पर इनकी कहानी मैं आपके सामने ज़रूर ला सकता हूँ ताकि आपकी दृष्टि से उनको आप गलत ना देखें और जो आपके मन में उनके लिए ईर्ष्या या फिर कुछ भी हो उसको ख़त्म किया जाए। तो दोस्तों मेरा आप सभी से एक सवाल है, इस समाज में जब एक मर्द दूसरी औरत के पास जाता है तो वो पवित्र और समाज में रहने लायक होता है? अगर एक औरत ऐसा करे तो वो बदनाम और अपवित्र क्यों हो जाती है? मतलब मर्दों को तो अलाउ है कि वो किसी के दूसरी औरत के पास जा सकते हैं, बट औरतों को अलाउ क्यों नहीं है कि वो दूसरे मर्द के पास जा सकते हैं? उनको अपवित्र क्यों माना जाता है? क्या ये, वैसे तो आज के टाइम में हमारा समाज क्यों होता है कि पुरुष और औरतें, लड़के और लड़कियाँ इक्वल हैं, बट इक्वल की जगह इतना भेदभाव क्यों, करता है हमारा समाज आज के टाइम में? भारत में वेश्यावृत्ति आज से नहीं बल्कि कई सदियों से चली आ रही है। वेद पुराणों में उल्लेख मिलता है कि अप्सरा देवलोक में नृत्य और संगीत के माध्यम से देवताओं को मनोरंजन करती थी। इन अप्सराओं का इस्तेमाल संत ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए भी किया जाता था। वेश्या पैदा नहीं होती, बनाई जाती है या खुद बन जाती है। यह मंटो की महज एक लाइन नहीं है, यह वो हकीकत है जो आपसे और आपकी सोच से कोसों दूर है। वेश्यावृत्ति किसी औरत का शौक नहीं होता दोस्तों, उसकी मजबूरी उसे उस दलदल में धकेल देती है और कुछ महिलाओं को जबरदस्ती इसका हिस्सा बना दिया जाता है, जहाँ उन्हें नफरत और हिकारत के अलावा कुछ नहीं मिलता। दुनिया के तमाम रिश्तों से दूर, ना तो वो किसी की माँ होती है, ना बहन, ना बेटी, ना पत्नी और ना ही दोस्त। यहाँ तक कि उन्हें एक औरत का दर्जा तक नहीं मिलता है। उनकी पहचान सिर्फ वेश्या शब्द से सिमट कर रह जाती है। हर औरत वेश्या नहीं होती, लेकिन हर वेश्या औरत होती है। हम एक ऐसे देश और समाज में रहते हैं जहाँ एक औरत इतनी बेबस हो गई है कि उसको अपने देह का व्यापार करना पड़ रहा है। उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हर दिन उसे लोगों के मुंह से गालियाँ सुननी पड़ रही हैं। इस व्यापार में आने वाली कोई भी महिला अपना असली नाम नहीं रखती। 25 साल से इस पेशे में है। वक्त और हालात ऐसे हो जाते हैं तो यह सब करना पड़ता है। पति के एक्सीडेंट के बाद घर चलाना बहुत मुश्किल था। बच्चे भी छोटे थे, पढ़ना लिखना आता नहीं था। झाड़ू पोछा लगाकर सिर्फ खुद का ही पेट भर सकती थी, बच्चों का नहीं। वो आगे कहती है, काम की तलाश में इधर उधर घूमते थे तो एक आंटी ने कहा, काम चाहिए तो तुम्हें शाम को इस पार्टी के साथ जाना है। 1000 से 2000 रुपये का लालच हमें दिया जाता था। अब जिसको कुछ सालों से 50 से 100 रुपये देखने को नहीं मिले तो वह इतने पैसे देखकर खुश हो जाता है। ऐसे हालात में इंसान इस धंधे में आ जाता है क्योंकि उन्हें बाल बच्चे भी पालने हैं। जब बच्चों को पता चलता है कि उसकी माँ एक सेक्स वर्कर है तो उन्हें शर्म आती है और कहती है, इससे अच्छा होता कि आप हमें जहर देकर मार देती। और उन्हें खुद को और अपनी माँ पर शर्म आने लगती है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं
जिनके पति कुछ नहीं करते हैं, वे अपने परिवार और बच्चों से छिपकर यह काम करते हैं। और महिलाओं के पतियों को मालूम रहता है वे शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और खुद कहते हैं जा धंधा करके आ। ये हालात हो चुकी है आज के उन मर्दों की। और सेक्स वर्कर का कहना क्या है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो हम ये काम नहीं कर सकते। हम भी दूसरे कामों की तरह देह व्यापार करते हैं, इसलिए हमें भी दूसरे कर्मचारियों की तरह पेंशन मिलनी चाहिए। यौन कार्य को भी सार्वभौमिक पेंशन योजना के तहत लाया जाना चाहिए। हालांकि इनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। उस टाइम पर जब ये ओल्ड हो जाती हैं तो इनके पास पैसे नहीं होते, तो वे भूखी मर जाती हैं और कोई इनका सहारा नहीं बनता, क्योंकि इनके बच्चे, माँ बाप सब इनको दूर कर देते हैं। मैंने बहुत से इंटरव्यू में देखा कि बहुत सारी फीमेल के बच्चे हैं, वो उनको अपने बच्चे पालने होते हैं। तो मैंने एक इंटरव्यू में देखा 4 भाई बहन थे, वो सबसे बड़ी बहन थी, तो उसको पालने थे अपने भाई बहन। उसके माँ बाप मर चुके थे बचपन में, तो सारा जिम्मा उसी के सिर पर आ गया। तो उसने फिर ये काम किया, तो उसने अपने भाई बहनों को पढ़ाया, फिर उसके बच्चे भी हुए, फिर उसने अपने बच्चों को भी पढ़ाया और अपने भाई बहनों को ज़मीन भी दिलाई गाँव में। बट वो चाहते हैं कि मेरे भाई बहन इस व्यापार में ना आए, वो मुझसे अच्छा करें और जब मेरा लास्ट टाइम वो मेरी सहायता करें, मेरे साथ खड़े रहें। और तो वो अब भी अपने भाई बहन से बातें करती हैं, बट वो कभी भी वीडियो कॉल नहीं करती, क्योंकि अगर वो वीडियो कॉल करती है तो उसे पता लग जाएगा कि वो कहाँ पर हैं। और वो ये भी नहीं बताती कि मैं क्या काम करती हूँ, बट ये बताती है मैं दिल्ली में काम करती हूँ। तो इस काम को बहुत से पेरेंट्स हैं जो गरीब हो चुके हैं और उनको फ़ोन आता है अपनी बच्चों के पास कि बेटी कहाँ पर हो, घर जल्दी चली जाना वगैरह वगैरह। बट वो करे क्या, वो कहते हैं ठीक है। उस टाइम पर उन लड़कियों की क्या स्थिति होती होगी, अब आप ही देखिए दोस्तों। जब उसके पेरेंट्स बोलते होंगे बेटा जल्दी चले जाना वगैरह वगैरह, तो यही है सबका काम। तो एक लड़की अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त, अपने भाई बहन, अपने बच्चों को ये भी नहीं बता सकती कि मैं क्या काम करती हूँ, मेरा व्यापार क्या है। जिसमें उसने कहा कि 20 साल पहले जब तक 13 साल की थी तो कुछ लोग उसे नौकरी का झांसा देकर दिल्ली लेकर आए थे, लेकिन जब वह दिल्ली पहुंची तो उसे जीबी रोड पर भेज दिया गया, जहां उसे पीटा गया, जान से मारने की धमकी भी दी गई और जिसके बाद मजबूरन उसे वेश्यावृत्ति के काम में लगा दिया गया था। पीड़ित ने बताया कि उसे रोजाना अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रतिदिन 30 से 40 ग्राहकों के पास भेजा जाता था। मतलब एक फीमेल वर्कर को 30 से 40 लोगों के पास भेजा जाता था, और ये बहुत बड़ी संख्या है, 30 से 40 प्रतिदिन। मैं शहर शहर घूमता रहा, एक ऐसा शहर ढूंढता रहा यहाँ जिस्म का व्यापार न हो, अफसोस में नाकाम रहा। तो दोस्तों अब वीडियो का अंत आने की तरफ है। तो जीबी रोड में जो कोठा खुलता है वो सुबह के 10 बजे खुल जाता है और रात के 3 से 4 बजे तक चलता रहता है। 10 बजे से ही वो अपना डेली रूटीन शुरू करते हैं, सजते हैं, सवरते हैं और फिर बाहर खड़े हो जाते हैं। तो कभी कभी उनको बोनी होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि दिन में लोग बाग कम जाते हैं और रात के टाइम में ज़्यादा जाते हैं। तो दोस्तों ये थी उन सेक्स वर्कर की कहानी जो मैं आप सभी के सामने लेकर आया। मेरा मतलब कोई पॉपुलैरिटी पाना या फिर वो नहीं है, या फिर ये नहीं है कि उनको कुछ मिल सके, या फिर मैं उनकी ज़िंदगी को बदल दूंगा, क्योंकि जो आज तक कोई नहीं कर पाया तो उसको मैं भी नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, जब तक कुछ नहीं बदला जाएगा। तो मैं तो बस उनकी पीड़ा को, उनके कष्टों को आपके सामने लाना चाहता था कि आप उनकी पीड़ा और कष्टों को देखें और उनको इस दृष्टि से ना देखें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपके समाज का हिस्सा है और वो भी कहीं ना कहीं एक रेस्पेक्ट चाहते हैं आप सभी से, कि बस उनको भी एक छोटी सी रेस्पेक्ट चाहिए और उनको इस तरह से गाली गलौज से ना बोला जाए। तो आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर इसलिए करें ताकि उन सेक्स वर्कर्स की कहानी आप सभी तक पहुंच सके। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।